Dear student, now today we start lecture number 12, the unit number 10 states of matter. ठीक है. अभी तक के हमने लॉस की स्टडी की. 4 लॉ हमने देखा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलियस लॉ और एवोगैड्रो लॉ. अब यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा न्यू टॉपिक है लेकिन इससे ही रिलेटेड है. चारों लॉज को हम कंबाइन करके अब देखेंगे. द पॉइंट इज आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक, आइडियल गैस किसको कहेंगे? मिसाली गैस जिसको कहते हैं. ठीक, ऐसी गैस जो चारों लॉज को फॉलो करती हो. एकदम सिंपल वर्ड में एक गैस, आइडियल गैस मीन्स आइडियल गैस उसको कहेंगे जो चारों लॉज को फॉलो करती हो. ए गैस दैट फॉलोज strictly all the 3 laws. ठीक, कौन कौन से 3 लॉज? बॉयल्स लॉ जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा. ठीक, इसी तरह चार्ल्स लॉ एंड तीसरा इज एवोगैड्रो लॉ. एवोगैड्रोस लॉ. ठीक है. अब यहाँ पर अगर ऐसी गैस जो बताती है, बॉयल्स लॉ बताता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको मैंने कहा था आइसोथर्म से, याद रखो आइसोथर्म. चार्ल्स लॉ दैट इज आइसोबार एंड दैट इज आइसोकोर. ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक, अब इनकी रिलेशन भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ. उसके ऊपर से हम निकालेंगे डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक, इसी के ऊपर से हम लेंगे हाउ टू डिराइव द आइडियल गैस इक्वेशन. तो हेडिंग होगी डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. ऐसा तो कोई गैस होती नहीं है कि जो तीनों लॉज को फॉलो करे. ठीक, प्रैक्टिकली एन आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, उसका वजूद नहीं होता. कुछ रियल गैसेस, रियल गैस मतलब जो हकीकी गैस होते हैं, कुछ रियल गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक, हीलियम गैस है, हाइड्रोजन गैस है. ये गैसेस जो हैं रियल गैसेस है. दे शो सम आइडियल बिहेवियर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. ठीक, ये गैस रियल गैस है, हकीकी गैस जिसको कहेंगे. तो इनकी कुछ कंडीशन पर इसको आइडियल गैस बनाया जा सकता है. ठीक, अगर इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन पार्टिकल्स के दरमियान नहीं है, प्रैक्टिकली एब्सेंट है, तो वो आइडियली बिहेव करती है. ठीक है. अब इन 3 लॉज के बेस पर हम आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे. ठीक, देखेंगे किस तरह इसको हम ऑब्टेन करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं द 3 लॉज नेमली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ आर कंबाइंड मैथमेटिकली टू ऑब्टेन द आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ. एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रिलेशन देता है बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इन दैट मीन्स फिक्स मास ऑफ द गैस. ठीक, तो क्या बताया इसने? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P. राइट, मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देती हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. ठीक, दिस इज द बॉयल्स लॉ. ठीक, किसने बताया ये? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ.
ओके। दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास ऑफ द गैस। ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास ऑफ द गैस। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर पे बताया चार्ल्स ने, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है ये, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, दैट इज कॉल्ड आइसोबार वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, तीसरा लॉ एवोगैड्रो लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक, इसने क्या कहा एवोगैड्रो ने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक, इसको हम कहते हैं आइसोकोर। ठीक, इज दैट क्लियर? दैट इज एवोगैड्रो लॉ। अब यहाँ पर तीनों लॉज को जब हम लिखते हैं कंबाइनिंग, तो हमको एक इक्वेशन मिलती है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कंबाइन इस तरह लिख देती हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। इक्वेशन फर्स्ट, V is directly inversely proportional to 1/P. V is directly proportional to T, that equation 2. V is directly proportional to N, that is equation 3. तीनों लॉस से मैंने ड्राइव किया, तीनों लॉस की हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी। ठीक, अगर इसको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग क्या होगा ये, कंबाइनिंग ऑल द अबव 3 इक्वेशन, 3 मैथमेटिकल प्रोपोर्शनलिटी, मैथमेटिकल all the above 3 mathematical proportionalities ठीक है, ऑल द 3 प्रोपोर्शनलिटीज वी गेट क्या होगा ये देखेंगे। तमाम वी को मैं इस साइड लिख देती हूँ, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी, दैट इज एन, ये लेते हैं हम एन, देन टी डिवाइडेड बाय पी, लिख सकते हैं हम एन टी डिवाइडेड बाय पी। ठीक, ये तीनों के कंबाइन इक्वेशन है। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है, दिस सिंबल हटती है प्रोपोर्शनलिटी, तो एक कांस्टेंट आता है, उसको हम लेंगे आर। ठीक, अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ एन टी अपॉन पी। ठीक, आर इज कॉल्ड ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक, ऑन रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, ऑन रीअरेंजिंग, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम, जैसे हमको चाहिए वैसे उस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। रीअरेंजिंग अबव इक्वेशन किस तरह हो जाएगा ये, V ऑप्टेन, देखेंगे P अगर मैं इधर ले आती हूँ, P V इज इक्वल टू N R T, ये एक हमको इक्वेशन मिलती है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया, सिंपल सा है ये, एक मास के लिए आता है या कभी इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आता है। ड्रा द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, दिस इज आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, इसको गैस कांस्टेंट कहा जाता है। दिस आर इज द सेम फॉर ऑल गैसेस। ठीक, ये सब गैसेस के लिए कांस्टेंट, ऐसे इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, दिस आर इज कांस्टेंट वैल्यू। अब उसकी वैल्यू को हम डिफरेंट यूनिट में फाइंड आउट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि आइडियल गैस इक्वेशन किसको कहते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल से पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगले लेक्चर में आर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू।